दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसोदन। आप देख रहे हैं के7 न्यूज। आज की बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से, जहां एक पिता और उसके दो बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना जफराबाद थाना क्षेत्र के नेवादा इलाके की है। मृतक लालजी और उसके दो बेटे राजवीर और गुड्डू अपनी वर्कशॉप में सो रहे थे जब रात के अंधेरे में हमलावरों ने उन पर लोहे की रॉड और हथौड़ों से हमला किया तो हत्यारे इतने बेरहम थे कि तीनों के सिर और चेहरे को कुचल दिया गया। यही नहीं, उन्होंने मौके से सीसीटीवी का डीवीआर भी चुरा लिया, जिससे साफ है कि ये हत्याएं पूरी साजिश के तहत की गई थीं। पुलिस ने दो आरोपियों पलटू नागर और उसके दामाद नागमणि को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी गोलू अभी भी फरार है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच बताती है कि यह हत्याकांड 15 साल पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकती है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मामले में यह हत्याकांड केवल 3 व्यक्तियों की नृशंस हत्या भर नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का करुण चित्रण है जहां पुरानी दुश्मनियां न्याय और कानून के अस्तित्व को चुनौती देती है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे समाज में कानून का डर शेष रह गया है या अब निजी प्रतिशोध ही न्याय का विकल्प बनता जा रहा है। पुलिस द्वारा तत्परता से जांच शुरू करना सराहनीय है, लेकिन यह सत्य भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यदि प्रारंभिक स्तर पर कानून व्यवस्था सजग होती तो शायद इन तीनों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन जिस वर्कशॉप में वारदात हुई वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन डीवीआर चोरी हो जाना यह दर्शाता है कि अपराधी न केवल योजना बना करके आए थे, बल्कि उन्हें कानून के डर का कोई वास्ता नहीं रह गया है। यह डर की अनुपस्थिति ही व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है। 15 साल पुरानी रंजिश का इतना भयावह अंजाम बताता है कि समाज में क्षमा, संवाद और न्याय की प्रक्रिया धीरे धीरे दम तोड़ती नजर आ रही है। यह केवल 2 पक्षों के बीच का विवाद नहीं था, बल्कि एक समुदाय की चेतना का संकट था, जहां बात बात में हथियार उठाना सामान्य होता जा रहा है। यदि अपराधी यह सोचकर आगे बढ़ते हैं कि वे सीसीटीवी हटा लेंगे, सबूत मिटा देंगे और बच निकलेंगे, तो इसका अर्थ यही निकलता है कि कानून का भय समाप्त हो चुका है। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह हत्याकांड केवल एक पारिवारिक त्रासदी ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है। यह दर्शाता है कि जब तक पुलिस सतर्क नहीं होगी, प्रशासन पारदर्शी नहीं होगा और समाज संवेदनशील नहीं होगा, तब तक कानून केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा और प्रतिशोध की आग में निर्दोष लोग जलते रहेंगे। इस घटना ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि न्याय केवल अदालतों में नहीं, समाज की चेतना में भी जिंदा रहना चाहिए। जौनपुर की यह घटना न केवल पूरे उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या आम आदमी आज भी अपने घर, काम की जगह पर सुरक्षित है। के7 न्यूज इस केस पर लगातार नजर बनाए हुए है। ऐसी ही सटीक और गंभीर खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं कृष्ण कुमार कसोदन। फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।